बड़े ध्यान से सुनना भैया। जिस घर में ब्राह्मणों के चरण धो करके, पांव धो करके कीच न मच जाए आंगन में, ब्राह्मणों के पांव काय धुलाए जा रहे। अपन के महाराज के पांव धुआ दिए, श्वास ले जो है लोटा में जल, महाराज चाहे खुद धो ले में, जब किए में तब तो जो है जजमान धोबे ना। ब्राह्मणों के चरण स्वयं धोना चाहिए कायदे से। ब्राह्मण के पांव को स्वयं धोना चाहिए। जिस घर में ब्राह्मणों के भोजन काय कराए जाते, इसे कराए जाते, महाराज हरे इकट्ठे हो गए, और जब इकट्ठे हो गए तो बस यजमान प्रसन्नता पूर्वक सबके चरण धुलाता है। चरण धुल गए, सब चरणोदक भैया तलक मूर्त पे छिड़क लीजिए, और एक के बाद में अपने घर में छिड़क दियो, कछु जो कीच मच जे है। तो ब्राह्मणों के पांव धोवे से जो कीच मच जाते, वो घर पवित्र हो जाते, वो शुद्ध हो जाते। जिस घर में ब्राह्मणों के मुख से वेद मंत्र पढ़े जाए, वो घर पवित्र हो जाते। जे घर में स्वाहा 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 की ध्वनि गूंज जाए, वो घर पवित्र हो जाते। और जे काम नेहों में, तो वो घर श्मशान के तुल्य हो जाता, मरघटा बन जाते, जगह शून्य हो जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम अपने मन से नहीं कह रहे कि महाराजों को न्यो तो कर लीजिए, तो महाराज अच्छे को चकाचक खामे, तो महाराजों को काम बन जाया। हाँ, महाराजों को चकाचक ख्वाबी खिलाने नहीं कह रहे। पद्म पुराण में जो श्लोक लिखो है, जितनी हम जानत हो उतनी बाँचत है, जानत नहीं है सो उतनी बाँचे भी नहीं। पद्म पुराण में श्लोक आता है कि न विप्रपादोदक पंकलानी, न वेद पाठ ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। आज हमारे हरनाम सिंह भैया ने बहुत अच्छा काम करो, भागवत की कथा को समायोजन करवा, ब्राह्मणों को समागम, हमारे है आगंतुक जो है श्रद्धालु भक्तों को समागम। नामालूम कौन सा व्यक्ति कौन से जो उच्च कोटि के भक्ति के भाव रख करके इस जगह पर आए हैं, इस जगह पर पधारे हो, तो आज उनके आने से तुम्हारे घर की है यहाँ पर धूली धूली कण कण पवित्र हो गए। तो सज्जनों, जिस घर में ऐसे काम होते हैं, उस घर में आनंद की हिलोर दौड़ आती है। नंद बाबा ने विद्वानों को बुलाया, और विद्वानों को बुलाए करके उसी समय आज जो है वेद मंत्र पढ़े जाने लगी, महल में वेद मंत्र होने लगी। खबर मिली कौन को? गोकुल के नर नारियों को, गोपिकाओं को, गोपों के लाने। अरे एक सखी अपनी ब्रज भाषा में कहे है, अरे वीर तो को पतो ना है। ब्रज भाषा एक बड़ी माधुरी भाषा है, बड़ी माधुरी भाषा है ब्रज भाषा। में तो ब्रज में रहा हूँ, और जो भक्त लोग ब्रज में वास करते हैं, उनके भाग्य की सराहना तो देवता लोग जो है करते करते अघाते नहीं। एक सखी ने सुनो, अरे सखी तो को पतो ना है, महारी यशोदा के यहाँ पर लाला है गए है लाला, या कारण से हम सबन साथ में मिलकर के वहां पर चलें और जन्म के सोहर भजन गाएं। गोपिकाओं को पता लगा, सज धज करके तैयार हो करके उसी समय नंद बाबा के दरवाजे पर जाती हैं। जैसे ही गोपिकाओं का जो वहां पर जुड़ाव होगा, तो गोप वृद्ध बोले, भैया गोप वृद्ध के लगे जा बताओ, जब हमारे घर की जा रही भेंट देवे के लाने, तो हम लोगों को भी अधिकार होते कि हमारो बसोई चलो चाहिए। तो अपने अपने सिर पे दूध की, दही की मटकिया धर के नंद बाबा के दरवाजे पहुंची। गधी का अंधा होने लगो, क्यों? गोपिकाएं भीतर थी। जैसे ही भेंट सामग्री समर्पण करी, ढोलक उठाई, गोपिकाएं जन्म की सोहर गाँव लगी। बस ज्यादा समय नहीं ले है, ये नंद महोत्सव है। नंद महोत्सव की झलक में हमारे जितने श्रोता बंधु हैं, हमारी धर्मई माताएं, बहनें, बहू बेटियां, सभी लोग जो ताली बजा करके इस महोत्सव में सम्मिलित हो जाएं। आंगन यशोदा जी के द्वार
नौबत बाज रही सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। नौबत बाज रही सखी नौबत बाज रही सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। देने बधाई पुरजन आए देने बधाई पुरजन आए। देने बधाई पुरजन आए देने बधाई पुरजन आए। रही खुशी अपार ढोलक बाज जय हो रही खुशी अपार ढोलक बाज रही। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। अच्छा विचार करना जहाँ आनंद बरसता है वहाँ पर भक्तों का जो है अपने आप जो है आगमन हो जाता है। पहले दिन हमारे थे किसी जगह पर इन्हें गिने जो 25 श्रोता थे और आज दिनों दिन हमारे श्रद्धालु लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी धर्मई माता बहनें इकट्ठी हो रही है। ये आनंद का समय है और जो कोई नहीं पहुंच पास उनको लगा था कि एक आध दिन हम ही हो आऊंगी। जब नंद बाबा के नंद गोकुल में आनंद की ये लहर दौड़ गई तो देवताओं को मन ललच गया। राजा इंद्र बोले नमुची ऐसा लग रहा है कि हम भी पहुंच जाएं। तो एक देवता बोले राजा साहब आप जो हो तो आपकी पूजा होने लगे है। आप तो इंद्र हो। इंद्र बोले हम असली बन के नहीं हम तो नकली बन के जिए हैं। क्यों? देने बधाई देवगण आए देने बधाई देवगण आए। देने बधाई देवगण आए देने बधाई देवगण आए। कपट मनोज तन नौबत बाज रही। सखी कपट मनुज तन धार नौबत बाज रही। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। देव वहाँ पर सुमन गिरावे देव वहाँ पर सुमन गिरावे। सुमन माने फूलों की वर्षा करने जा रहे हैं। ब्रजवासी लोग नाच रहे हैं। गोपिकाएं भजन में तन्मय हो रही हैं। देव वहाँ पर सुमन गिरावे देव वहाँ पर सुमन गिरावे। करते जय जयकार नौबत बाज रही। करते जय जयकार नौबत बाज रही। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। सखी आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। आनंद का अवसर बड़ा निराला होता है और हमारे श्रद्धालु जन समासीन हो। सुख को समय जाते देरी नहीं लगत भैया। कबे दिन न कर गो कबे रात न कर गई कबे महीना न कर गो कबे साले न कर गई। सुख को समय जातों देरी नहीं लगत और दुख को समय एक एक घड़ी एक एक पहर के समान व्यतीत होती है। एक एक पल ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे समय निकलेगा। आनंद का समय था। अच्छा एक बात और है, जो आनंद सबको अच्छा लगे
तो सबके बस की बात नहीं है। कछु कछु देख के जल भुना थे, ईर्ष्या करते हैं। जो समय आज से नहीं अनादिकाल से चलो आओ, जो समय लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं। एक आदमी को खावे को लाली पड़ गई, सामने आ रहे थे बाबा जी, इन्हें बाबा जी के पाँव पड़े, बाबा जी के लिए खुश रहो। वो कह लो का खुश रहो, खावे को जो नहीं रहा, आप कह रहे आशीर्वाद दे रहे के खुश रहो। बाबा जी बोले खावे को नहीं जोड़ रहा, बोले नहीं जोड़ रहा। तो हम उपाय बताए हैं, सो का रहो जी, बोले जरूर का रहे, जरूर का रहे। तो महात्मा जी बोले एक काम करिए, तुम इतने से जाओ और भगवान शिव के चरणों में जाकर के समर्पण करना, शिव जी से प्रार्थना करना कि हे भगवान भोलेनाथ, आशुतोष प्रभु अब ढर दानी, आप ओघड़ दानी हो और आप इतने जो है भंडार देवे बारे हो कि लोग संभाल नहीं पाऊ थे, तो आप हमारे ऊपर कृपा करो। हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो, हमें खावे के लाले पड़ रहे। क्या भगवान प्रसन्न हो गए? प्रसन्न होकर क्या तो मांगो का चाहिए? जो बोलो महाराज बड़ी दया है, हम तो भूखों प्यासिया जो है समय अपनों गुजार रहे थे, तो आप कृपा कर दे, आशीर्वाद दे दी, आशीर्वाद दे दी। ए भैया, भगवान भोलेनाथ बोले भैया आशीर्वाद तो तुमको क्या, हम तो सार्वभौमिक रूप से सब खो दे रहे, हम वरदान दे रहे, तुम्हारा ने एक घंटी प्रदान कर रहे, अपने जगियो घरे अच्छी पटली बिछाइयो, वो